नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि पटवारी जी नक्शे के अंदर जो त्रुटियाँ हुई है या गलतियाँ हुई है, कौन कौन सी गलतियों को सुधार सकते हैं और किस नियम के तहत सुधारने का उनको अधिकार है, पावर है। सेटलमेंट विभाग ने नया रिकॉर्ड तैयार करते वक्त अगर कोई गलतियाँ कर दी है तो उन्हें सुधारने का अधिकार पटवारी जी को नहीं है और ना ही तहसीलदार जी को है। वो सिर्फ एसडीएम साहब को है जो एक न्यायिक प्रक्रिया को फॉलो करते हुए सुधारने का अधिकार है। पर जैसे रिकॉर्ड बन करके नया रिकॉर्ड बन करके प्रचलन में आ गया, चलन में आ गया है और शीटें पटवारी जी के पास आ गई है। अब जैसे मान लो किसी काश्तकार ने बंटवारा कराया हो या कुआं खुदवाया हो या ट्यूबवेल करवाई हो या उसमें से नक्शा बनने के बाद रिकॉर्ड चलन में आ गया, उस गांव में से हाईवे निकली हो या और कोई रोड निकला हो या नहर निकली हो पानी की या रेलवे लाइन निकली हो, और उनकी तरमीम करते वक्त अगर नक्शे में कोई त्रुटि हो जाती है तो उन त्रुटियों को सुधारने का जो पावर है, जो शक्ति हैं, जो अधिकार हैं, वो पटवारी जी के पास हैं और वो तहसीलदार जी के स्तर तक सीमित हैं। उसके लिए आप एसडीएम साहब के पास जाने की आपको आवश्यकता नहीं है, ना ही उसके अंदर कोई दावा वाद प्रस्तुत करने की ज़रूरत है। नक्शे में अगर त्रुटि हुई है नक्शा पर चलन में आने के बाद में, तो उसको सुधारने का जो नियम है, जिस नियम के तहत वो सुधरता है, वो है राजस्थान भू राजस्व नियम 1957 नियम 60 के तहत। यानी नक्शे में जो भी त्रुटि हुई है, जो भी गलती हुई है तरमीम या पैमाइश करते वक्त, उसको उस नियम के तहत सुधारा जा सकता है। पर जो गलतियाँ सेटलमेंट ने ही कर दी, यानी भू प्रबंध विभाग ने ही कर दी रिकॉर्ड बनाते वक्त, उनको सुधारने का पावर तहसीलदार जी के स्तर तक, यानी पटवारी से लेके और तहसीलदार जी के स्तर तक किसी को भी नहीं है। वो सिर्फ अधिकार जो है, यानी भू प्रबंध अधिकारी जो होता है उसकी जो पावर और शक्तियाँ भू प्रबंध कार्य ख़त्म होने के बाद में एसडीएम जो होता है संबंधित उपखंड अधिकारी, उसको हस्तांतरित हो जाती है। तो अब जिनकी शक्तियाँ जिनको हस्तांतरित हुई है, सुनने का अधिकार भी उन्हीं को ही है। उनके अधीनस्थ जो हैं उनको सुनने का अधिकार है ही नहीं है। एसडीएम के अधीन एसडीएम महोदय जो है, उपखंड अधिकारी महोदय, उनके अधीनस्थ जो होता है तहसीलदार जी होते हैं, गिरदावर होता है, पटवारी होता है, इनको सुनने का अधिकार नहीं है क्योंकि उनको शक्तियाँ हस्तांतरित हुई ही नहीं है। भू प्रबंध अधिकारी की जो शक्तियाँ हैं वो उपखंड अधिकारी को हस्तांतरित हुई हैं। तो दोस्तों, मेरी जो बातें हैं आपको समझ में आई होगी। नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। जैसे बंटवारे के अंदर क्या होता है, जैसे मान लो किसी ने एक ही खेत था, उसके 3 टुकड़े हुए या 2 टुकड़े हुए, 2 टुकड़े हुए तो जिसको पूर्व में देना था उसको उठा करके पश्चिम में दे दिया और जिसको पश्चिम में देना था उसको उठा के पूर्व में दे दिया। तो ये ऐसी त्रुटियां हैं। अब ऐसी त्रुटियां, इनको सुधारने का जो अधिकार है वो पटवारी जी के पास ही है। तो आपके अगर किसी के भी अगर ऐसी त्रुटि हो गई है कि मेरा कुआं गलत जगह दर्शा दिया, रेलवे लाइन निकली उसके अंदर मेरा खेत गलत जगह दर्शा दिया, या मेरा खेत आ ही नहीं रहा था और नक्शे के अंदर मेरे खेत के अंदर ही रेलवे लाइन दर्शा दी, या मेरा जो बोरिंग था, ट्यूबवेल थी, उसको दर्शाना था खेत के उस कोने पे दर्शा दिया खेत के बीच में। तो ये सारे जितनी भी गलतियाँ हैं, इन सब का सुधार करने का जो अधिकार है वो पटवारी जी के पास है और तहसीलदार जी के स्तर तक ही सीमित है। इसके लिए आपको दावा करने की आवश्यकता नहीं है। तो उसके लिए आप तहसीलदार जी को एक एप्लीकेशन लगाएं, नक्शे की नकल लेकर के। जो आवेदन पत्र होगा, जो आपकी नकल लगे, वो तहसीलदार जी को जो एप्लीकेशन लगेगी वो ये लगेगी कि राजस्थान भू राजस्व नियम 1957 नियम 60 के तहत नक्शे में जो त्रुटि हुई है उस त्रुटि का आप उल्लेख करते हुए कि श्रीमान पुनः मौका स्थिति की जांच करके और रिकॉर्ड को दुरुस्त करते हुए नक्शे की तरमीम को दुरुस्त किया जाए। इस प्रकार आप एप्लीकेशन देंगे तो मौके पर पुनः मौका स्थिति का जायज़ा लिया जाएगा। मौका स्थिति का जायज़ा लेकर के और समीक्षा करके उसके बाद में पुनः दुरुस्त किया जाएगा। तो शायद मेरी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर आप लोग जानकारी लेंगे और जानकारी को सही तरीके से समझोगे
तो मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को खामखा परेशान होना पड़ेगा। आर्थिक शोषण होगा, आपका मानसिक शोषण होगा, शारीरिक रूप से प्रताड़ित होंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप कार्य को नियम और कानून के तहत समझकर कार्य करेंगे तो आप लोगों का शोषण होने से बचेगा। मेरी वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को कमेंट करें और दूसरे लोगों को भी वीडियो भेजने का कार्य करें। हो सकता हो आपके एक भेजने से, एक वीडियो को एक व्यक्ति को आगे भेजने से किसी का भला हो जाए, तो आपको बहुत दुआ देगा वो। धन्यवाद दोस्तों।